ईमानदारी से डेली का 1 से 2 वीडियो ख़त्म करने की कोशिश करना। ऐसा ना हो कि मतलब कि मैं आपको दे दूँ और आप उसको रखे रहो कि कभी जब ज़रूरत पड़ेगी तब देखेंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे आज मॉर्निंग के बैच में क्या होता, मैंने उनको जब कराया था तब प्लेलिस्ट दिया था, उन्होंने देखा नहीं। अब सैटरडे पूरे बैच के आगे इंटरव्यू, समझ रहे हो? तो अगर तैयारी पहले से करके चलोगे तो दिक्कतें नहीं होंगी। तो इसलिए सिलेबस साथ साथ ख़त्म करते चलना है, क्योंकि अगर मैं अब उन प्रॉपर्टी को पढ़ाने जाऊँगा तो कम से कम 6 महीने का टाइम जाएगा। ठीक है, तो आपको जो वीडियो है वो डेली के 1 से 2 देख के ख़त्म करने हैं। सारे मेरे रिकॉर्ड किए हुए उनको देखो, मैंने क्या किया है उसके अंदर, और उसको फिर आप ट्राई करके देखो। और अगर सोर्स फाइल चाहिए तो उसकी ड्राइव का लिंक भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। बट जैसे कुछ चीज़ें मैं करके दिखाता जो कि अभी तक हम लोगों ने ट्राई नहीं की है, तो एक बार ज़रा नोट पैड पर नज़र डालते हैं और समझते हैं चीज़ों को। अरे हद है। क्या है अपना बैच टाइम? 10:30 मार्च। बराबर। तो पहला तो आप ये लो प्रैक्टिस करने के लिए। ये वेब पीएचडी टेम्पलेट का मेरा पूरा कलेक्शन है, जिसमें एक से एक अलग चैलेंज आपको सीखने के लिए मिलेगा इसमें। हर टेम्पलेट के अंदर ये पूरा फोल्डर बनाकर जितना जल्दी ख़त्म कर दोगे उतना फ़ायदे में रहोगे। ठीक है, इसमें से कुछ जैसे कैफ़े वाली फाइल है वो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, क्रिएटिव स्टूडियो की फाइल मिलेगी वो आप कर चुके हैं, बर्गर टेम्पलेट है वो आप कर चुके हैं, उनको छोड़ के बाकी ट्राई करना है। जो भी टेम्पलेट ट्राई करोगे इनमें से कोई भी पोर्टफोलियो में कंसिडर नहीं होगा, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपके। ठीक है, तो अपना खुद का डिज़ाइन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सिर्फ सी एस एस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं दे रहा हूँ। जैसे अभी क्या होगा, आपने जैसे मैंने 3 कराए, आपने 3 बना के देख ली, खुश हो गए, में सब आ गया नहीं, हमारा फंडामेंटल क्लियर हुआ है। तो ये अलग अलग टेम्पलेट आपके सामने अलग अलग डिफ़िकल्टी लेकर आएंगे, कुछ के आंसर आपके पास होंगे, कुछ के लिए आपको मुझसे डिस्कस करना पड़ेगा, तो हम लोग तब सीखेंगे। तो इसलिए सभी ने बना के देखने सारे टेम्पलेट, कोई लापरवाही नहीं। अगर सारे बना लिए तो आप सी एस एस पूरा सीख गए हो, क्योंकि एक एक चुन चुन के डाला है इसके अंदर। तो ये फोल्डर आपके साथ शेयर कर रहे हैं, कॉपी लिंक, और अभी टैप करके अपने उसमें मुझे बताना कि एक्सेस कर पा रहे हो कि नहीं। अब मुझे उस बंदे का नाम बताओ जो जा चुका है ग्रुप में से, पहले इसको हटाते हैं। रंजीत। इस किस नाम से मिलेगा ये वाला रंजीत हमें? रंजीत राज के नाम से, बट यहाँ मेंशन नहीं है। उसका फ़ोन नंबर बताओ ज़रा। 70 आई डिलीट। चल, तो ये आ गया आपके पास लिंक, ज़रा टैप करो, देखो आपके पास खुल रहा है फोल्डर। और इसको ना अपने पास स्टार मार्क कर लेना, ठीक है, तो आपको ढूंढने में आसानी रहेगी। ओपन हो रहा है? ठीक है, तो मतलब आपके पास एक्सेस आ गया इसका। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने एक फाइल यहाँ से क्रिएट करना है। हमने लिखा डॉक टाइप HTML, और यहाँ जाके आप डिफाइन करेंगे HTML हेड टाइटल। टाइटल डिफाइन कर देंगे CSS डेमो एंड टाइटल क्लोज। क्या भेजा मम्मी? कुछ भेजा है ना ग्रुप में से? अच्छा, आपने पिन किया। ठीक है, तो यहाँ जाके इसको हम लोग करेंगे हेड को क्लोज, बॉडी ओपन करेंगे, बॉडी क्लोज एंड
HTML। और आज की डेट में इसको सेव करिए, मार्च, टुडे इज 14, और CSS demo1.html। चलिए, तो यहाँ पर एक स्टाइल टैग डिफाइन कर रहे हैं। कितनी तरह के स्टाइल होते हैं? टाइप्स ऑफ स्टाइल। कौन कौन से? हाँ। सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन सा होता है? ठीक है। और एक्सटर्नल को कौन ओवरराइड कर सकता है? और इंटरनल को इनलाइन कर सकता है। इनलाइन का कोई एग्जांपल बताओ, कैसे डिफाइन करते हैं? बॉडी टैग में क्लास लगा दोगे। हम इनलाइन की बात कर रहे हैं। स्टाइल, ठीक है, फिर क्या लगाएंगे? वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। ध्यान नहीं आ रहा? और कोई बताएगा क्या करते हैं? हाँ, HTML के अंदर, HTML तो स्टाइल ये भी लिख रहे हैं हम लोग, ये कौन सा बाहर लिख रहे हैं CSS में? डिव के अंदर लिखते हैं। डिव के अंदर कहाँ पर? हाँ, स्टाइल टैग लगाते हैं। आर यू श्योर? हाँ हाँ, तो क्या होता है वो? टैग होता है, एट्रीब्यूट होता है? क्या होता है? हाँ हाँ, ट्राई करो। हाँ, एट्रीब्यूट होता है वो। स्टाइल एट्रीब्यूट में हमें डिफाइन करना होता है, ठीक है। स्टाइल टैग नहीं, टैग ये है, ठीक है। आपने अगर यहाँ लिखा बॉडी में स्टाइल इक्वल टू, तो ये क्या हो गया? एट्रीब्यूट हो गया। मैंने बताया था ना, HTML टैग का एक पैटर्न होता है, पहले आता है टैग, देन आता है एट्रीब्यूट, देन आता है वैल्यू। समझ गए? तो अब तुम्हें पता है, लेकिन तुम इंटरव्यू में फेल हो गए। समझ गए? तो हम तैयारी करके जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें पूछ लेती हैं, बड़ी बेसिक सी। सब मुझे आता तो मैं कंप्यूटर बता सकता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं पता, ठीक है ना? तो इन चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। VS कोड पे करा है, वेल एंड गुड है। मैंने आपकी तैयारी ऐसी कर दी, किसी पे भी करा लिया तुमसे, ठीक है। क्योंकि नोट पैड अगर तुम्हें आता है, तुम VS कोड का तो तीतर बना दोगे। लाओ भी क्या है, दिखाओ। लेकिन अगर VS कोड पे प्रैक्टिस कर रखी होगी, तो तुम नोट पैड पे फेल हो जाओगे, क्योंकि तुम यही नहीं लिख पाओगे। तो इसलिए सबसे बढ़िया होता है कि किसी चीज़ के ऊपर बिना डिपेंड हुए प्रैक्टिस करना। देखो, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात समझो। मेरा इंटरव्यू कभी, मैं अगर आपको बताऊँ तो कैसे कैसे मैंने इंटरव्यूज फेस किए हैं। तुम तो नोट पैड या VS कोड को लेकर टेंशन में हो, मुझसे तो पूरा कोड पेपर पे लिखवाया गया था। अब बताओ, ठीक, ये सामने वेबसाइट है, इसका एक उन्होंने मेरे को A4 शीट दे दी थी, इसके ऊपर कोड लिख के दिखा दो। अब बताओ, VS कोड काम आएगा? तो इसलिए अगर नोट पैड पे लिखना आता होगा तो पेपर पे भी लिख दोगे कि सर मैं कॉन्फिडेंट हूँ, लिख दूंगा मैं इसका कोड, क्या दिक्कत है। लेकिन तुम्हें अगर VS कोड की प्रैक्टिस होगी, तुम्हारे हाथ पैर काम जाएंगे वहाँ पर कि लिखना क्या है, तो गलत करके आ जाओगे। सो इसलिए मैं आपकी तैयारियाँ ऐसी करा के दे रहा हूँ कि ताकि आप कैसा भी सिनेरियो हो, आप क्वालिफाई कर जाओ। समझ गए? तुम्हारे लिए अगर मिल रहा है, क्या कहते हैं, VS कोड, बहुत ही बढ़िया बात है, तुम्हारी स्पीड और तेज़ हो जाएगी वहाँ पर। समझे? नोटपैड हमें ये सिखाता है कि कैसे एरर फ्री कोडिंग करें। मेरा जो बेसिकली विजुअलाइजेशन है कोड के अंदर भी, कहाँ पर गलत हुआ, कैसे हुआ, तो वो क्या होता है कि एकदम दिख जाता है। हम गलतियाँ ना के बराबर करते हैं। 100 में से 5 चीज़ें ऐसी थी जो काम ना करती, 95 चीज़ें सही काम करती हैं। लेकिन VS कोड पर अगर सारा काम करना चाहते हैं, वो तो हिंट देता चला जाता है, हम ध्यान से देखते नहीं, अच्छा ये टक आगे बढ़ गए, तो होगा क्या, तुम्हें पता ही नहीं होगा प्रॉपर्टी क्या लगा दी हमने।
चलिए, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कुछ डिव बना रहे हैं और इस डिव को हमने किया क्लोज, और हमने यहाँ पर एक HR का यूज़ किया है। यहाँ पर लोग कुछ पैराग्राफ रख लेते हैं। VS कोड में आते हैं, यहाँ से मैं फ़िलहाल के लिए फ़ोटोशॉप करने में टाइम लेगा तो मैं एक लाइन कॉपी कर लेता हूँ। इस तरह से हमारे पास क्या है, मल्टीपल पैराग्राफ्स हैं, लेकिन सभी पैराग्राफ किस टैग में कंटेन है, डिव टैग के अंदर। ठीक है, तो पहले तो ये कि मुझे फर्स्ट डिव को हैंडल करना है। अब हमने अगर डायरेक्ट टैग सेलेक्टर का यूज़ किया होगा तो हमारे सारे डिव कंट्रोल होंगे। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर जाके विड्थ जो है 1280 एंड हाइट इज 720 पिक्सल हो जाए, एंड आउटलाइन इज 1 पिक्सल, सॉलिड हो जाए, एंड कलर इज ब्लैक, एंड मार्जिन वैल्यू इज ऑटो फॉर सेंटर अलाइनमेंट। समझ आया? तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ये सभी के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, लेकिन सभी कौन से होंगे, HR पर नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ डिव के ऊपर। चेक करके देखेंगे क्या ऐसा हुआ, हो गया? ठीक है, तो चलो हाइट को हम लोग फिलहाल क्या कर देते हैं, ऑटो से रिप्लेस कर लेते हैं, क्योंकि जितना मैटर उतनी हाइट चलेगा ना। ठीक है, अब हमने यहाँ पर एक कोड लिखा पी टैग, और हमने यहाँ जाके डिफाइन किया कि पी टैग जो है उसका कलर वो रेड हो जाए। ठीक है, तो इस कमांड का मतलब क्या है कि जितने भी नंबर ऑफ पैराग्राफ्स होंगे सारे ही आपके रेड हो गए। मुझे फर्स्ट पैराग्राफ की रेड करनी है, तो क्या लिखेंगे, ठीक है, तो क्या लिखें, कोड बताइए। डिव के अंदर बनेगा डिव, फिर nth चाइल्ड, nth चाइल्ड, चाइल्ड 1, अच्छा डैश आता है, ठीक है, यहाँ क्या लिखे 1, फिर पी, ठीक है, पी को हटाते हैं, पी एंड चाइल्ड को पी को लिखेंगे। हटा दो क्योंकि पी हम तो पहले डिव के पी को टारगेट करना चाह रहे हैं ना। पी को हटा दो सर, वो एंड चाइल्ड के थ्रू ही पता चल रहा है वो कि अच्छा। हमें पहले वाले में ये हटा दूँ ऐसे, नहीं सर गलत हो गया, डीप के अंदर पी एंड चाइल्ड वन, वो आपने डीप के अंदर वो इरेज करो सर वापस। हाँ पूरा पूरा इरेज कर दो। चलो मैं नया लाइन लिख लेता हूँ तो कंपैरिजन करने में आसानी होगी। यहाँ बताओ डिव, डीप के अंदर वो एक एरो आता है ग्रेटर, अच्छा ऐसे, ठीक है, उसके अंदर पी, और उसके फिर nth चाइल्ड nth चाइल्ड 1, और इस पे दे दूंगा। हाँ ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, डीप के अंदर जो पी है उसको मतलब वो टारगेट करेगा। और मैंने क्या कहा था, आपने बोलते थे पहले वाले को टारगेट करना है, तो क्या होगा, कौन सा वाला सही है, फिर नीचे वाला ऊपर वाला। सवाल सुना था मैंने ध्यान से, क्या बोला मैंने, बोला था फर्स्ट पैराग्राफ के पैराग्राफ को हैंडल करना है। अच्छा फिर पी भी लगेगा, तो पहले तो फर्स्ट डिव के पैराग्राफ में जाओगे ना, इसका हो जाएगा मतलब नीचे वाला जितने भी डिव है उसके पहले पैराग्राफ को वो टारगेट करेगा। हाँ। जितने भी नंबर ऑफ डिव है हमारे पास। तो सर इसमें तो चलो अंदर पहले एक और- पहले नीचे वाला ट्राई कर लेते हैं जो इन्होंने बताया, क्या नाम है, दर्श। ठीक है, तो जितने भी डिव है उसका फर्स्ट हो रहा है हैंडल, हमें पहले वाले को टारगेट करना था, तो मैंने इसको यहाँ से हटाया और यहाँ पे जाकर ने रिफ्रेश किया, तो पहले वाले डिव के सारे सेलेक्ट हो गए। मैंने ये तो बोला था, पैराग्राफ आना चाहिए था। हाँ, तो हमने पैराग्राफ लिखा है यहाँ पर कि जितने पैराग्राफ है सब सेलेक्ट हो जाए, लेकिन अगर अब आप यहाँ लिखते हो, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। सर एक चीज, सर पी की जगह हम उसके अंदर एक और एंड चाइल्ड 1 बन के आएंगे तो नहीं पैराग्राफ को टारगेट करेगा उससे पहले वाले को, क्या? जैसे हमने पी हटा दिया, नीचे वाले के अंदर डिव के आगे ही चाइल्ड 1 के आगे ही आपने एक और डिव बनाया, उसके अंदर एंड चाइल्ड 1 लिख दिया, जैसे एंड चाइल्ड 1 के अंदर ही एंड चाइल्ड 1 समझ रहे हैं?
मैं अभी सारे सिनेरियो क्लियर कर रहा हूँ, तो अगर उसके बाद रह जाए तो पूछ बताना, फिर हम देखते हैं। अभी हमने हमारा जो पर्पस था ये था कि पहले वाले कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जितने भी नंबर ऑफ पैराग्राफ थे चाहे वो किसी भी डिव के अंदर, सब टारगेट हो रहे हैं। मैंने आपको सिनेरियो बोला कि भाई हमें फर्स्ट डिव के जितने पैराग्राफ हैं उनको सेलेक्ट करना है। हमने यहाँ पर बताया कि जितने भी नंबर ऑफ डिव हैं उसमें फर्स्ट डिव को टारगेट करो और उसके अंदर जो पैराग्राफ है उनका कलर रेड कर दो। रेड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हम सिनेरियो बना रहे हैं कि इस फर्स्ट डिव में हमने कुछ पैराग्राफ को एक सेक्शन टैग में डाल दिया। और यहाँ से हमने सेक्शन टैग को क्या किया, क्लोज कर दिया। अब क्या होगा, क्या इनका कलर चेंज होगा? नहीं होना चाहिए, गलत जवाब। हमने क्या कमांड लिखा है, डिव के अंदर जो फर्स्ट डिव है उसके अंदर जितने भी पी हैं, हम कमांड ये कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि जो सेक्शन टैग के अंदर पी टैग है वो टारगेट ना हो, तो उसके लिए मैंने कराया हुआ है, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा डिव के चाइल्ड। इस एरो का तो होता है चाइल्ड एलिमेंट को पकड़ना। तो अब क्या बनेगा सिनेरियो, जरा ध्यान से देखो। फर्स्ट डिव के अंदर जो डिव के चाइल्ड है वो सेलेक्ट होंगे, ना कि सेक्शन के चाइल्ड। बट अगर मैं सिनेरियो लिख देता हूँ यहाँ पर इंस्टेड ऑफ दिस कि यहाँ पर फर्स्ट डिव के अंदर जो nth चाइल्ड है 1, वो सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। अब यहाँ से मैंने ये एरो को निकाल दिया। अब क्या दिखाई देगा, डिव का पहला चाइल्ड और सेक्शन का पहला चाइल्ड वो सेलेक्ट होगा। समझ आ रहा है? तो यही तो बनने जा रहा है सर हम पहले। क्या नहीं, मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड करता जा रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए अच्छे से। नीचे हम लोग कोई क्लास नहीं भेज रहे ना, तो जैसे पहले के एग्जांपल हमने नहीं किए हुए, हमने जैसे आपको थोड़ा सा स्टार्टर समझाने के लिए हमने कंटेनर फ्लूइड, कंटेनर, सेफ सेक्शन, हेडर सेक्शन, हमें उन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं। अगर हमें nth क्लियर है ना, तो यहाँ कोई क्लास लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। हम सब कुछ बिना उसके ऐसे हैंडल कर सकते हैं डायरेक्ट ऊपर से ही। अब यहाँ से गेम चेंज करेंगे। हमें जो है इस डिव के पैराग्राफ्स को, जितने भी नंबर ऑफ पैराग्राफ है उनको हैंडल करना है। तो कोड क्या लिखा जाएगा, सेकंड डिव के जितने भी नंबर ऑफ पैराग्राफ है उनका कलर चेंज करना है, डिव एंड चाइल्ड, ठीक है, वेरी गुड। तो चलिए हम यहाँ से इस लाइन को ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ आते हैं, पेस्ट करते हैं, और हमारा सवाल था कि सेकंड जो हमारा डिव है उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ पैराग्राफ है सबका कलर चेंज होना चाहिए। तो हमने पी को टारगेट किया, सब हो जाएंगे चेंज, ठीक है। कितने लोगों को ऐसी उम्मीद है कि हो जाना चाहिए चेंज? 2 लोगों को, बाकी हो जाएगा। तो हाथ क्यों नहीं खड़ा कर रहे हो? हाँ जी मिस्टर डेवलपर, हाँ हाँ बताओ ना। हाँ मैंने यही बोला, हाँ हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा निराली। और मैं बोलूँ नहीं होगा तो क्यों देना, उससे मतलब ही नहीं है, ठीक है। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने बहुत जल्दी में आंसर किया, हमने ना पी लगा रहेगा, काम नहीं किया ना। तो जब मैंने आपको nth चाइल्ड पढ़ाया था, मैंने क्या बोला था कि हमेशा ध्यान रखो कि क्या 2 चीज़ों के बीच में कोई है सिलेक्शन। यहाँ पर HR है, तो nth चाइल्ड 2 जो है वो HR है, समझ गए। भले से तुम डिव का रेफरेंस दे रहे हो, अगर आप यहाँ पर इंस्टेड ऑफ दिस अगर 3 दोगे रेफरेंस तो चेंज होगा। हाँ तो डोम पर ये जरूर चेक करो। अब जैसे मान लो कि हम एक सेफ सेक्शन के अंदर 3 वो बना रहे हैं, फाउंडर जब हमने बनाए थे तो उसमें याद होगा इमेज थी, 2 पैराग्राफ थे। अगर हम लिखें nth चाइल्ड लिख के हम लोग पैराग्राफ का अगर रेफरेंस दे रहे हैं 1 लिखेंगे तो पैराग्राफ तो चेंज होएगा नहीं, क्योंकि पैराग्राफ तो सेकंड पोजीशन पर है ना, पहली पोजीशन में तो इमेज है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, nth के अंदर अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो nth चाहे कितना भी नेस्टेड हो, डिव के अंदर डिव के अंदर डिव, या पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ, या सेक्शन के अंदर कुछ भी टैग हो, आप बहुत इजीली हैंडल कर सकते हो। हाँ
क्योंकि डोम के ऊपर आपके एलिमेंट काउंट होते हैं। आप काउंटिंग तो कर रहे हैं 1 2, लेकिन काउंटिंग तो डिव की क्या बढ़ी यहाँ पर 2, डिव यहाँ पर 1 हुआ, फिर 2 तो ये हो गया ना, फिर 3 ये हुआ, तो एलिमेंट कौन सा बैठ रहा है, नंबर 3। तो सर हम ये भी तो बोल सकते हैं, हम मुंह से बोला डिव के अंदर, ये तो डिव के बाहर है ना। क्या? एचआर तो डिव के बाहर है। हाँ, लेकिन एलिमेंट तो डोम के ऊपर है ना। यही तो nth कंफ्यूज करता है, जिसके से लोग nth को छोड़ के भाग जाते हैं। ये भाई पता नहीं क्या तुक्के में नंबर चल रहे हैं उल्टे सीधे, लेकिन nth में ये चीज़ समझ के अगर चल गए ना तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। अब हम लोग एक दूसरा सिनेरियो बनाते हैं। वैसे ये जितनी चीज़ें मैं आपको भी यहाँ बता रहा हूँ ना, ये सारी मैंने फाइल्स बना के दी हुई हैं ऑलरेडी, जो मैं आपको भी शेयर करूँगा, सब उसमें अवेलेबल होगा। बट इंटरव्यू में ना आप क्लास सब पढ़ के जाते हो, बोल जाते थे आपको लगा इन सब चीज़ों के ऊपर, वहाँ पर तुम कहोगे भाई ये तो कभी ट्राई नहीं किया आप लोगों ने, तो इसलिए चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपको। तो ध्यान रखना, मॉडर्न जो वेब डिज़ाइनिंग है उसके अंदर अगर आपने एसयू फ्रेंडली और बहुत ही लाइट वेट अगर आपने अपना डोम डिज़ाइन करना है तो nth चाइल्ड इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस। जिसको nth क्लियर है वो कुछ भी कर सकता है। हमने हर जगह कोशिश की है, जितने भी टेम्पलेट आपको कराए थे सब में nth के ऊपर, ताकि आप nth हैंडल करना सीख जाओ। वैसे आपको nth ऑलरेडी क्लियर है, बट इस सिनेरियो में आपको क्लियर नहीं था, क्योंकि आप क्लास के अंदर nth चला रहे थे। अब हम लोग क्लास तो बना ही नहीं रहे, हम तो बिल्कुल बाहर nth चला रहे हैं, इसलिए आपको ये कंफ्यूजन हुआ इसमें। सर दूसरी फाइल अपलोड ही नहीं हो रही लाइव करने के लिए। तो इसका मतलब समझ में आया कि जो पेरेंट है उसके बिल्कुल जस्ट बाद में जो सिबलिंग्स हैं ये उनको पकड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर उस टैग के अंदर टैग में कोई अगर कंटेंट रखा है तो उसको छोड़ देगा ये। तो जैसे मैंने आपको दिखाया था कि अगर मैंने इसको लगाया तो क्या होता है, डिव के तुरंत बाद जो पैराग्राफ थे वो सेलेक्ट हुए, लेकिन जब मैंने इसको नहीं लगाया तो डिव के अंदर सेक्शन टैग में जो भी पैराग्राफ था वो भी सेलेक्ट हो गया था। अब मान लो मेरे पास कुछ ऐसा सिनेरियो है कि यहाँ पर कुछ पैराग्राफ जो है वो इस डिव के बाहर है, ठीक है, इस डिव के बाहर भी है और इस डिव के बाहर भी है, ठीक है। सर्वर चला के दिखा दो, चला के देखो, मतलब बैठ के दिखा देंगे जैसे हम तीनों डिव के बाहर हमने कुछ पैराग्राफ रखे हुए, ठीक है, नहीं ऐसे एचआर से पहले लेकिन डिव के बाद में, ठीक है। इस वाले पार्ट को एज इट इज रखेंगे, बाकी पैराग्राफ का जो हमने बना रखा है सबको मैं क्या कर रहा हूँ कमेंट करके बंद कर रहा हूँ, ठीक है। कोई भी वर्किंग नहीं रख रहे हम लोग, ये सारे सिनेरियो हम लोग चेक कर चुके हैं। एक ही करके आप अनकमेंट करना, आपको समझ में आ जाएंगे किससे क्या काम। अब मुझे डिव के बाद का जो पहला पैराग्राफ है उसको सेलेक्ट करना है, सिलेक्ट करना है, मतलब सर कलर मतलब कलर चेंज हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है। एंड चाइल्ड 3 आएगा, ठीक है। तो क्या लिखे यहाँ पर, पहले डिव का डिव। है ना सर, नहीं जो बाहर है, डिव के बाहर है। बाहर जो है उसको सर हम एक चीज जो सिलेक्शन है उसको भी हम गिने या नहीं गिना? अभी जो तुक्का दिमाग में आ रहा है लगाओ। सर थर्ड तो क्या लिखे, डबल डॉट, डिव डबल डॉट, मतलब सर वही हाँ, एंड nth चाइल्ड चाइल्ड 3, हमने लिखा इसमें तो पैराग्राफ नहीं आएगा।
पहले उसको लगाने को वहाँ में सर ओपन ब्रैकेट वो लगे हुए ऊपर वाला, कर्ली ब्रेसेस फिर नीचे कलर रेड। कलर रेड। हाँ मतलब जो अगर ठीक है ओके, तो मतलब ये हमारा सिस्टम है। अब जरा इसको समझाओ ये है क्या, मतलब समझाओ इसको, एक्सप्लेन करो अपनी लाइन को। सर इस लाइन को एक्सप्लेन करो। हाँ सर ये तीसरा डिव इसलिए बन गया, सबसे पहले डिव तो हमारा पैराग्राफ के अंदर आ गया, ठीक है दूसरा डिव हमारा सिलेक्शन हो गया, ओके। सिलेक्शन वाले जो आ गए। हाँ एक सेकंड जब पहले वाले डिव में किया था सर इसमें 2 आएगा, क्योंकि पहले वाले डिव में किया था हमें सिलेक्शन भी ऐड हो रही थी उसके अच्छा, अंदर। तो यहाँ 2 कर दिया जाए। नहीं उसको करने वो, अरे वो उसका लॉजिक है, करने दो उसको। हाँ सबको मौका मिलेगा, रुको ज़रा, चलो सर एक बार रन कर दीजिए। चलो हमने यहाँ पे लिखा है और सुनो यहाँ पर रन करना है। सर मेरा कोड गलत हो सकता है, चलो ठीक है तुम्हारा हो गया। अब नेक्स्ट कौन आ रहा है? एंड चेंज भी लगेगा। हाँ मेरी बारी है। तरश, चलो सर वो एक बार वेब ब्राउज़र को दिखाना तो मुझे। मुझे इसको हैंडल करना है। अच्छा ये सर पहली बात ये सर पैराग्राफ मतलब ये गिना, मतलब उसमें गिना जाएगा कि पैराग्राफ है या पूरा। मुझे नहीं पता, मैं तो तुम्हें बोल रहा हूँ ना, तुम्हें चेक करना है, मुझे कर रहा हूँ, मैं तो बता ही दूंगा क्या करना है। सर ने पैराग्राफ पर टैग लगाना सिर्फ वहाँ पे आएगा। मैंने ये बोला है, सवाल ध्यान सुनो, कि डिव के बाद जो पहला पैराग्राफ है मुझे उसको हैंडल करना है। अरे सीधा सा ये कंटेनर है, इसको पकड़ना है हमें, बस कैसे पकड़ोगे? सर जो डिव के बाद पैराग्राफ है सर डिव तो सर बताना है सर डिव ही आएगा। सर नंबर में नंबरिंग में बना जाएगा। अरे एक मिनट अरे मेरे तो एक बार से डिव हटाना मेरा हटा दिया। लेकिन इसको अब एंड चाइल्ड, अब सर एंड चाइल्ड 1 करो इसको। एंड चाइल्ड 1 करें इसको, हाँ बस सर अब कर रन करना कैसे चलेगा? किसका एंड चाइल्ड? आप पी टैग तो आएगा, क्योंकि इस पी टैग में सर पी टैग तो सब में लगाया था ना आपने। पी टैग तो सर एक बार नीचे अरे ये अगर मैं पीटैग को टारगेट करेंगे तो डिव के अंदर वाला पीटैग भी ले लेगा वो। मुझे नहीं पता, और तुम ट्राई करो, तुम्हें इतनी देर में क्या सर ने क्वेश्चन देखा अरे एक मिनट सर ने क्वेश्चन ये पूछा कि डिव के बाद वाला मुझे करना है, तो डिव के बाद वाला तो करना मैं है तो मौका मिला था तुम नीचे शांत हो गए। चल करते हैं। सर एक बार HTML लिखा देता हूँ, ये रहा। ये इस पैराग्राफ को पकड़ना है हमें। पीटैग आया सर पी टैग आएगा आएगा यहाँ पी टैग लिख दे। सर एक बार रन करना अब इसका क्या मतलब हुआ? पैराग्राफ पर चलो ठीक है, लेकिन ये डिव के अंदर नहीं है, तो डिव के बाहर वाला सेलेक्ट करना है। रिलोड किया हमने। डिव तो सर हमने लगाया नहीं, तो डिव के अंदर वाला सेलेक्ट करना है। भाई आपने कमांड दिया पैराग्राफ फर्स्ट चाइल्ड पकड़ना है, तो उसने डिव के अंदर पहला चाइल्ड ये पकड़ा, सेक्शन का पहला चाइल्ड पकड़ा, फिर यहाँ पकड़ा उसने। सर इसमें ये भी डाल सकते हैं कि नीचे डिव नन करके। अब देख रहे हो nth कितना कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ? नहीं कोशिश तो कर रहा है। पहुँचने की कोशिश करो, क्या दिक्कत है? हमने यहाँ पर तू बता हाँ HR के बाद P टैग। अच्छा तो कैसे लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पर? HR के बाद P टैग ऐसे। हाँ चलो ठीक है, HR फिर HR तो नॉन कंटेनिंग टैग है ना, उसके अंदर तो कुछ होता नहीं है। हाँ उसको डिव के बाद वाला P पकड़ना है, लेकिन बिना कुछ बताए। हाँ जितने तुम्हारे डोम पर एलिमेंट होंगे उतने हो सकते हैं। ठीक है, काउंटिंग के बाद दोबारा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, काउंट कर लो। फंस रहा है, सिर्फ फंस रहा है। सर एक बार 3 करके देखना है। अच्छा मेरा पहले वाला जो ऐसे हाँ जी ठीक है। नहीं ये मिनट रुक जा, बाहर वाला भी हुआ है तो थर्ड के अभी ये मिनट करने दो ट्राई करना। भाई कम से कम डिप से बाहर तो आया वो। तो मैं हाँ चलो। अब मुझे सिर्फ ये बताना है कि हमें डिप से बाहर वाला करना है, डिप के अंदर वाला नहीं करना है। हाँ बाहर तो तुम पहुंच गए, लेकिन अंदर वालों को छोड़ दो, बाहर वाले का बस नंबर चेंज करो। सर एक बार वापस जाओ। ठीक है। भूमिका सर हमने पूछा था मैम से, मैम कह रही थी कि अब तो कोर्स सर इसके अंदर एक और इसके
क्या करना है? सर पैराग्राफ थर्ड जो है इसके अंदर एक डिव बना दो। नहीं ये 3 रहेगा, इसके आगे अंदर एक और एंड चाइल्ड बनेगा, वो 1 कर दो। इसके अंदर एक और एंड चाइल्ड बनाना है। हाँ जी एंड चाइल्ड 1 1 कर दें यहाँ पर। सर अब कॉल करना। ठीक है, चलो यहाँ आते हैं। सर डिव के बाद ग्रेटर क्यों एंड चाइल्ड 2 1 एंड में एंड कैसे हो सकता है ना, प्रॉब्लम ये है क्योंकि आपको कोई रेफरेंस टैग तो होना चाहिए ना बीच में। सर हाँ। इसके अंदर हमें कॉल करना फर्स्ट वाला तो सर पी एंड चाइल्ड थर्ड के अंदर पी एंड चाइल्ड फर्स्ट। पी एंड चाइल्ड के अंदर क्या लिखूँ, स्पेस पी या कॉमा पी? नहीं सर ग्रेटर देन अच्छा ठीक है, चाइल्ड पी एंड चाइल्ड फर्स्ट। हाँ ये भी बना सकता है। ऐसे। चलो सर अब आप ही बता दो। सर हाँ, एक और उम्मीदवार है। हाँ सर डिव के बाद ग्रेटर देन ठीक है, लिखते हैं डिव, डिव के बाद ग्रेटर देन। सर पी के बाद बोल रहे हैं पी के बाद नहीं डिव के बाद। हमें बताओ डिस्कशन मत करो, हम भी बता दो, हम भी थोड़ा सोचेंगे। खत्म। निराली ट्राई करोगे? हाँ अच्छा पर ये तो मैंने लिख करवा दिया ना, ये तो मैंने लिख करवा दिया। सर उसका कोड सही कर दो आप, मतलब मेरे ख्याल से मेरा कोड गलत हो सकता है, लेकिन एक बार कोड सही करके देखो मेरा वाला रन हो जाएगा। अच्छा, तो तुमने कुछ यहाँ लिखवाया था पी एंड चाइल्ड 3, तो अगर मैं यहाँ पर 2 कर लूँ ऐसे करके, हाँ 3 था ना तुम्हारा, तो मैंने इसको 2 कर दिया। हाँ ठीक है ठीक है, अंदर अब सर कॉल अब 2 का मतलब क्या हुआ कि मैंने पहला जो एलिमेंट है उसको लिखा, यानी ये nth 1 हो गया पूरा डिव अलॉन्ग विद पैराग्राफ, फिर ये दूसरा हो गया। बट मुझे ये करना है कि इसको नहीं पकड़ना, मैं अब सही जगह तो पहुंच गया हूँ, मैं तुम्हारा काम आसान कर दिया। अब इसके अंदर सर वो पैराग्राफ वाला है वो करके देखिए। क्या करें? हाँ सर ग्रेटर कहाँ पर, किसके आगे? सर सेकंड वाले के आगे भी करो। लेकिन ग्रेटर देन गाइस पी के अंदर पी तो है नहीं ना, पी के अंदर पैराग्राफ तो उसका मतलब समझ रहे हो कि जो तुम कह रहे हो ग्रेटर देन, यानी कि उसके अंदर तो कुछ है ही नहीं। पी के अंदर क्या है? कुछ सर नहीं। इसके अंदर एंड चाइल्ड 1 लगा देंगे। इसके अंदर एंसल कैसे लग जाएगा? लगाने की तो बात है, छोड़ने की है। तो ये चीज़ है ना कि हम ने यहाँ पर लगाने का सोचा, लेकिन ये नहीं सोचा कि हटाना कैसे। अब ये सही जगह पर पहुंचा इतनी देर में। तो भी तो उसके अंदर सर लगाने का बताया, हटाने का नहीं। तो याद है क्या 3 इडियट मूवी कि उसने दीवार पे लिख दिया फारेनहाइट, उसके फरहान और अख्तर 2 लोगों का नाम उसने मिला के वहाँ पे लिख दिया था और लग गए वहीं से वहाँ पे सब लोग दिमाग लगाने। तो पहले इसलिए तो ध्यान से सुनना चाहिए कि मैंने पूछा क्या है, ठीक है। बट आप सभी लोगों ने ट्राई किया, जितनी आपको नॉलेज अभी प्रोवाइड की गई है वो आपके लिए काबिल तारीफ है, ठीक है। चलो सीखते हैं क्या करना पड़ेगा। देखो ये जो हमारे सामने भी सिनेरियो है ना, ये डेफिनेटली हो सकता है, बट जनरली हम लोग कोई डिज़ाइन जब बना रहे थे तो कंटेनर बेस्ड ना, तो कंटेनर को टारगेट करना आपके लिए बड़ा ही आसान है कि भाई ये डिव है तो इसका एंड चाइल्ड ये हमारा 1 हो गया, इसके बाद अगर कोई नया एलिमेंट आ गया तो वो 2 हो गया, इस तरह से फिर 3 हो गया। तो आप यहाँ पर देखते जाओगे इस तरह से। तो nth के अंदर आज हम लोग कुछ ऐसा समझते हैं। सबसे पहली चीज़ कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम पहले वाले पैराग्राफ की बात कर लेते हैं। हमने लिखा डिव, डिव के अंदर हमने यहाँ पे लिखा पैराग्राफ, nth को भी भूल जाओ। इसका मतलब क्या होगा, जितने भी डिव के अंदर पैराग्राफ है सब हमारे क्या हो जाएंगे, रेड हो जाएंगे। यानी कि डिव लिखने का मतलब ये है कि डिव के वाले जितने पैराग्राफ है वो, बाहर वाला तो कोई नहीं टारगेट हो रहा, ठीक है, इतना क्लियर है। अब हमने यहाँ पर ये बोला कि डिव के जो चाइल्ड पी है, अब सेक्शन जो टैग है वो डिव का चाइल्ड नहीं है, वो चाइल्ड है लेकिन वो अपने आप एक टैग है डिफरेंट। हम बात करें डिव का चाइल्ड पी ना कि सेक्शन, तो वो क्या करेगा, पहले वाले में से छोड़ देगा सेक्शन को। समझ गए, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं पी को nth चाइल्ड
अगर आपने लिखा 1, ठीक है, तो पहला वाला हमारा सेलेक्ट हो गया। तो जितने भी डिव है सबका पहला सेलेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर मैं इस डिव को भी ये समझा देता हूँ कि nth चाइल्ड कि जो फर्स्ट डिव है उसका पहले पैराग्राफ ही सेलेक्ट होना चाहिए, ये हमें समझ आ गया। हमने बाकी सब छोड़ दिए इसके अंदर। अब आपको इंटरव्यूअर ये कह सकता है कि भाई मुझे यहाँ पर जो है पी पकड़ के सारे दिखाओ, सेक्शन को छोड़ के, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिख दोगे डिव चाइल्ड पी, आपने सारे पकड़ लिए। मेरा तुमसे सवाल है कि भाई nth से पकड़ के दिखाओ सारे। हाँ, तो ऐसे मान लो 100 पैराग्राफ है तो 100 बार लिखोगे, दिक्कत होगी ना। सर उनका भी कोई टैग आता है? हाँ, तो वो सीखना है। तो यहाँ पर आपने 1 को रिप्लेस करना है विद n। अब मैं जब पहले यहाँ पर 1 ही रखूँ, तभी तो मैं रिफ्रेश करके पता चलेगा ना कि काम हुआ कि नहीं हुआ। अब लिखते हैं यहाँ पर क्या, n, रिफ्रेश किया, समझ में आया। n मतलब एंड नंबर ऑफ जितने भी हैं उस चाइल्ड लेवल पर वो सारे सेलेक्ट हो जाए। अब इसमें आपका ये इंटरव्यू में आ सकता है कि भाई मुझे तो सिर्फ पहला और तीसरा पकड़ के दिखाओ, दूसरा और चौथा छोड़ दो, मतलब ऑड इवन। तो आप यहाँ पर जाके लिख सकते हैं ऑड। तो आप देखोगे पहला दूसरा, जो सॉरी फर्स्ट एंड थर्ड, और इवन अगर मैं लिखूंगा यहाँ पर, चीजें क्लियर होती जा रही धीरे धीरे। सर मेरा एक्चुअल थोड़ा टेढ़ा दिमाग का और पहला और तीसरा बोल एचआर नहीं पूछेगा, एचआर नहीं पूछेगा, ये आपका टेक्निकल टास्क हो सकता पहला है। और चौथा बोल दिया फिर पहला और चौथा पकड़ना, फिर तो आप कॉमा मार के सीधे लिख सकते हो उसमें। हाँ, उस तरीके से आप लिख सकते हो। अब यहाँ पर इसका हमें मतलब समझ आया कि ये चाइल्ड को पकड़ता है। तो यहाँ पर ना कुछ अलग सिंबल भी आते हैं, जैसे कि प्लस, ठीक है। अब ये प्लस मान लो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है nth चाइल्ड इस तरह से 1, ठीक है, और जरा इसको मैं पहले भी ग्रेटर देन पे ही रखता हूँ, तो चाइल्ड का तो सब समझ में आ गया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लिखा क्या, प्लस। प्लस लिखने पर क्या होता है, यहाँ पर कहीं पे कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर nth कुछ नहीं है। अभी अभी हमने क्या लिखा, पैराग्राफ प्लस पी। जो मॉमिक पकड़ना चाह रहा था हमने उसको पकड़ लिया। सर समझे नहीं, एक बार फिर बताओ। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर हमने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, तो इससे ये हुआ कि nth चाइल्ड के बाद का पहला पैराग्राफ मुझे पकड़ना था। तो मैंने ये बोला कि nth चाइल्ड जो हमारा डिव कंटेनर है उसको छोड़ दो, उसके बाद वाला जो है प्लस उसको पकड़ो। हाँ, प्लस वाला ये बता रहा है पहले वाले को छोड़ के उससे जस्ट अगले वाला पकड़ लो। तो ये करना था छोड़ने के लिए, तो ये तुम्हें पता नहीं था, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुमने कोशिश की, मुझे इस चीज़ की खुशी है। नहीं नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ मेरी गलती कह सकते हो, ठीक है। तो देखो इस तरह से अगर आपकी तैयारी हो जाएगी ना तो तुम्हें nth बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि सिनेरियो कैसा होगा हमारे सामने। आप करके जा रहे हो तैयारी डिफरेंट तरीके से, वहाँ पर कुछ डिफरेंट पूछ लिया, ठीक है। तो सर प्लस के पीछे आप कोई सी भी क्या कह रहे हो, तो सर प्लस के पीछे हम कोई सा भी जैसे टैग है, जैसे डिव का अब पहला जैसे मान लो तुम्हें सभी डिव की बात के पकड़ने, तो यहाँ से लिख दो डिव प्लस पी, तो जितने डिव है सबकी बात का पहला पैराग्राफ पकड़ लोगे। तो सर सिर्फ ये डिव में नहीं काम करेगा ना, ऑल ओवर हर जगह मतलब किसी के भी साथ आप ट्राई कर सकते हो, बस टैग का यूज करो। हाँ, एक मिनट, यार किसी लड़के को भेजना, पानी ला देगा, पानी ला देगा, पानी किसी लड़के को भेज दो। हाँ, तो प्लस का बेनिफिट समझ में आया। यस यस अब हम लोग टिल्ट का यूज करते हैं, ठीक है। हमने यहाँ से किया कंट्रोल एस और हमने यहाँ पे जाके किया रीलोड। इसका मतलब ये है कि डिव के बाद जितने भी पैराग्राफ है सबको पकड़ो, समझ गए।
अब अगर पहले वाले के सारे बाद वाले सारे पकड़ने तो डिव एंड चाइल्ड 1 और उसके बाद में टिल्ट पी, तो डिव के पहले डिव के बाद वाले पी पकड़े जाएंगे सारे। अब जो खाली साइकिल वाले पकड़ने हैं वो तो फिर एंड चाइल्ड 2 कर दो, ये तो आसान है। इसमें क्या है, सर एक बार पी की जगह डिव लगाओ। पी की जगह डिव लगाओ यहाँ, ऐसा क्यों? सर डिव के बाद पहले डिव के बाद तो डिव है ही। अरे वो तो सर ने डिव से बाहर ही निकाल दिया, तो उसमें डिव तो लगेगा नहीं। नहीं नहीं, उसका ट्राई करते हैं। हाँ ऐसा कह रहे हो ना, डिव के बाद डिव, उसका कलर क्या कर दो, रेड कर दो, ठीक है। तो चलो हम यहाँ से शुरू करेंगे, तो ये हमारा पकड़ा गया। वो फर्स्ट पैराग्राफ के बाद की सारी चीजें। ये करना चाह रहे थे ना? ये हो गया तो ये- देगा ना सब। अच्छा क्यों समझ होता है कि ठीक है। देखो डिव में हमारा कलर क्यों चेंज, अब ये समझो। देखो डिव के अंदर जो भी आप एलिमेंट रखते हो, जो टेक्स्ट को अपने अंदर कंटेन करता है, तो डिव को अगर आपने कलर का कमांड देते तो डिव के अंदर जितने भी होंगे, चाहे वो सेक्शन टैग के अंदर पी हो या जिस मर्जी के अंदर भी हो, ठीक है, तो जहाँ पर भी टेक्स्ट, चाहे वो स्पैन टैग हो, टी टैग हो, टी टैग हो, सबके कलर को रेड कर देगा, क्योंकि आपने पेरेंट को पावर दी है कलर चेंज करने की, तो चाइल्ड अपना आप चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हमारे जितने भी डिव है सबके अंदर का टेक्स्ट का कलर चेंज हुआ है। अबे यार आता क्यों नहीं है? सर हम उसके अंदर उसकी जगह अगर प्लस का साइन लगाते तब भी सारी डिव कॉल हो जाती प्लस का मतलब क्या था? छोड़ के उसके अगले वाले को वो करना है, तो इसमें भी तो हमारा यही होना, मतलब नहीं नहीं, प्लस का मतलब बताओ दोबारा से, क्या बताया तुमने? सर प्लस का मतलब ये होता है कि जैसे दो टैग है, पहले वाले टैग को छोड़ के अगर आप प्लस लगाओगे तो दूसरे वाले टैग को लोगे, मतलब पहले वाले को छोड़ देना। तो सर इसमें जो आपने किया है, जो अभी से बोलता है कि पी की जगह डिव लगाना है, हाँ, पी की जगह डिव लगाना तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिव प्लस डिव। है। हाँ जी, तो मेरे ख्याल से फिर नीचे वाले डिव कॉल होंगे सारे डिव कॉल। तो यहाँ पर जैसे आप ओके करोगे तो इस पे आप देख रहे हो कोई भी हमारा काम नहीं किया, क्योंकि आपने बोला है डिव। जब तुमने डिव ही छोड़ दिया तो दूसरा डिव कैसे पकड़ोगे? या तो लिखो डिव nth चाइल्ड 1 के बाद वाला जो डिव है, तो तुमने तो कोड की क्लैश करा दिया ना आपस में। डिव और डिव का आपस में लड़वा रहे हो, कह रहे हो आउटपुट दे दो, तो कैसे आएगा आउटपुट? ठीक है, आगे वाले डिव को हमें प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी कि कौन सा मैं कॉल करूँ। हाँ तो बढ़िया चीज़ है ना एंड सेल। अब तुम एंथ को पूरा कंट्रोल कर सकते हो कि पहला पकड़ना है, उसके बाद का दूसरे पकड़ना है, तो मतलब तुम किसी भी एलिमेंट को कंट्रोल करने के लिए एलिजिबल हो गए। तो तुम्हारी एंथ की एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, प्लस साथ में तुम्हें एस्किपिंग, सिबलिंग, वो सारी चीज़ें क्लियर होगी कि कैसे करना है, किसी को स्किप, कैसे सिबलिंग्स को अपने टारगेट करना है। तो ऐसे ना बहुत सारी चीज़ें मैंने उसके लिए लिख के डाली हुई हैं, लेकिन आपने एंथ सेल पढ़ा है तो मैंने इसलिए एंथ सेल को और डिटेल में आपको क्लियर कर दिया यहीं पर। तो बात करते हैं प्लेलिस्ट की, तो वो आपके साथ करते हैं शेयर। ये मेरे साउथेक्स के बैच की प्लेलिस्ट है, तो पहले ढूंढते हैं अगर मिल जाती है तो। क्या हुआ? क्या कह रहे हो तरश? सर साउथेक्स पढ़ा है प्लीज दिया। क्या? सही से बोल। साउथेक्स वाला सेंटर पढ़ा है प्लीज दिया। साउथेक्स का सबसे पुराना ब्रांच है, जब अरीना स्टार्ट हुआ था तब उसका। सर बीच में ऐसा भी तो हुआ था कि साउथेक्स वाला बंद हो गया था, मुझे ऐसा। साउथेक्स आज तक कभी बंद नहीं हुआ भाई। सर सीपी वाला ही था सबसे पहले। नहीं, सीपी तो बहुत अभी हाल फिलहाल का खुला सेंटर। साउथेक्स को 27 साल हो चुके हैं, जितनी अरीना की उम्र है उतना ही उम्र का सेंटर है, मतलब पहला सेंटर इंडिया का वो। बट अगर आप मुझसे कहोगे इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, तो आप जितने भी नंबर ऑफ अरीनाज हैं उनके वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैठे हो। मैं 250 प्लस सेंटर से कंपैरिजन कर रहा हूँ, तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर दी बेस्ट है, इतना अच्छा कहीं का नहीं है। गूगल पे बिलीव मत कर। हाँ टॉप पे तो आएगा ही उसका, क्योंकि सबसे पुराना सेंटर भी बैठता हमारा। इसके अलावा 100 प्लस हमारे इंडिया से बाहर भी हैं, हाँ ये तो आ गई। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज सर में। प्ले स्टेशन से हमारे वाले में ये है। प्ले स्टेशन ये साउथेक्स में था, और साउथेक्स से फिर हमने यहाँ भेज दिया था। अब यहाँ भी खेलना बंद होगा यार, दूसरी से कर जाएगा। माइनस।
नहीं, वो मार्केटिंग के पर्पज से नहीं था, उसका पर्पज ही हमारा डिफरेंट था थोड़ा रखने का। CSS डिस्प्ले पोजीशनिंग ड्रॉप डाउन, तो पहले आप लोग ये वाली प्लेलिस्ट ख़त्म करोगे, फिर मैं इससे ऊपर की एडवांस प्लेलिस्ट दूंगा। ये आपके पास ग्रुप में आ गई। इसमें बर्गर टेम्पलेट तक के बाद से स्टार्ट करना है आपने, ठीक है। तो अब सर CSS अब सर ने पूरी वो दे दी, उसके बाद अब दूसरी चालू हो गया। ये ख़त्म ज़रूर कर लेना है, क्योंकि तभी मैं नेक्स्ट वाली प्लेलिस्ट दूंगा, नहीं तो दूंगा नहीं। सब दे रखा, सुपर लेना यूट्यूब की दुनिया तो यूट्यूब से ही पढ़ता हूँ, वहीं से पढ़ लेता, सर से भी पूछता। मैं आपको ये फोल्डर भी शेयर कर रहा हूँ जिसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें कंप्लीट कराई हुई है। तो यहाँ पर आप देखोगे इस CSS को ख़त्म करने में 6 महीने हमारे रहे ऑलमोस्ट। तो उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि मैं किसी एक बैच के अंदर पूरी चीज़ें कंप्लीट कर देता हूँ, वो सबके लिए काम आ जाती है, क्योंकि हम यहाँ पर जो टाइम सेव करेंगे वो हम आगे कुछ इससे और एडवांस पर लगाएंगे टाइम। टाइम लेकिन पूरा मिल रहा है। हाँ, टाइम आपको पूरा देंगे। जैसे जावास्क्रिप्ट है, तो जावास्क्रिप्ट अंदर हम ये चीज़ें सीखेंगे, जैसे मॉडल कैसे बनते हैं, क्राउजल्स कैसे बनते हैं, कस्टम कोडिंग से। वैसे तो बूटस्ट्रैप सीखो, उसमें ऑलरेडी आ ही जाता है। तो इस टाइम को सेव करके कहीं और लगाएंगे। तो आपने मेरी देखो, मेरा पढ़ाने का तरीका तुम्हें समझ आएगा तो वीडियो देख के इजीली पढ़ लोगे, ठीक है। हाँ, जो मैंने दिया है, और मैं आपको ये पूरी की पूरी इसकी दे देखो। इसमें ना जैसे हम लोग जनवरी या फरवरी के मंथ में आते हैं, सो एग्जांपल के लिए आप यहाँ देखोगे डेट वाइज, तो किस क्लास में मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको। जैसे CSS में एनिमेशन जो ये पूछ रहा है ना, ठीक है, या टूल टिप्स या स्टाइल इमेज हमें करना हो, या जैसे हमें नेक्स्ट अगर टॉपिक में आप आओगे, ये क्लास वाइज है सारा। इसी तरह से वीडियो इमेज को स्टाइल करना हो, रिफ्लेक्शन है, ऑब्जेक्ट फिट है, पोजीशन है, बटन्स है, ठीक है। या फिर जैसे हम लोग और नेक्स्ट क्लास में पहुंचते हैं, तो यहाँ से हमें CSS में पेजिनेशन, मल्टीपल कॉलम्स, जो मैंने तुम्हें उसमें कैफे टेम्पलेट में कराया था, मल्टीपल कॉलम्स, ये वो वाला टॉपिक है, ठीक है। तो सब कुछ दे दिया तुम्हें, यहाँ से देख लेना। सर बटन में ये टैग ही लगेगा मेरे ख्याल से। बटन में बटन टैग भी यूज़ होता है, ये टैग भी यूज़ होता है, ठीक है। हमें ये देखना है कि बटन टैग पर एक्शन कौन सा ट्रिगर करना है। अगर आप चाह रहे हो कि कोई HTML पेज ओपन हो जाए, तो उस केस में आप AHREF का यूज़ करें, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं बटन टैग पर कोई जावास्क्रिप्ट कॉल हो, तो बटन टैग का यूज़ करना है, या फिर इनपुट टाइप बटन का यूज़ करना है। तो ये पूरा मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, यहाँ से कॉपी लिंक, और ये ड्राइव भी आपके पास है, ताकि जब आप वीडियो देख रहे हो तो आप सैम्पल फाइल्स देखने के बाद में डाउनलोड करके देख पाए उसको, ठीक है जी। तो दोनों चीज़ आपके पास आ गई है, तो इसको अच्छे से देखो, मेहनत करना है इसके ऊपर बिना एक भी दिन ख़राब किए, ठीक है। डेली एक वीडियो ख़त्म करते जाना, मिनिमम एक तो ख़त्म करनी है, तो तुम्हारा ना बहुत जल्दी ये तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि क्लास हमारी ऑल्टरनेट होती है ना। तो एक आज देखा, एक नेक्स्ट डे देखा, तो जब तक मेरे पास होगा 2 वीडियो देख के आ चुके हो। मैंने आपको 2 वीडियो का टारगेट दिया हुआ है, इस तरह से देखते रहो। और क्या करना है आपने, जिसका भी जो भी डाउट या क्वेरी हो, क्योंकि आप बाद में भूल जाओगे, तो अपना तुरंत नोटपैड लेके बैठना है, उसको राइट डाउन करते जाना, फिर मुझसे आके आप क्लियर कर लेना, सर ये क्या था, इसमें कैसे हुआ। क्योंकि वैसे मैंने पूरी क्लियरिटी उसमें दी हुई है, बट फिर भी अगर 1% डाउट रह जाता है तो क्लियर कर लेना चीज़ों को, ठीक है। बताने में कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हम जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सर वो बटन वाला पढ़ा दो। बटन में क्या पूछते हैं बताओ। मतलब वही आपने जो बटन टैग बताया, मतलब ये कहाँ पे ये टैग हुआ, जावास्क्रिप्ट मतलब मैंने इसलिए बोला ना, इनको एक बार देख लो, तुम्हारे सभी चीज़ों के समाधान इसी के अंदर है, ठीक है। देखो पता है क्या, जैसे आप जब एडमिशन लेते हैं ना, जैसे तुम्हारा क्या कोर्स है, UI UX होगा, तो उसमें बताया गया 12 मंथ का कोर्स होता है, या जैसे इसका कौन सा कोर्स है भाई,
WDD, तो इसका 7 मंथ का कोर्स है। तो 7 मंथ में पूरा कोर्स कराना इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर आप अगर देखो अपनी जर्नी उठा के HTML CSS की, अगर हम लोग आज अगर एंड डिक्लेयर कर रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो हमने नंबर ऑफ कितनी क्लास की, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप अगर देखोगे 6 क्लासेस हमने इस मंथ में किए, जैन मंथ में हमारी यहाँ पर 4 क्लास टोटल 10, और फेब मंथ में अगर हम लोग काउंट करते हैं तो यहाँ पर हमारी 10 क्लास, टोटल 20 क्लासेस हो गई। तो 20 क्लास मतलब एक महीने में ऑन एवरेज पकड़ चले तो 12 क्लास होती है हमारी, ठीक है। अगर एक भी छुट्टी ना हो, कोई फेस्टिवल नहीं आया उस सिनेरियो में, तो यानी कि हम 2 महीने तो अपने यहाँ पर ख़त्म कर चुके मोटा मोटी अगर देखा जाए तो फिर कैसे पॉसिबल हो पाएगा कि हम लोग PHP भी सीख जाएंगे, रिएक्ट भी सीख जाएंगे, वर्डप्रेस भी कर लेंगे, डिजिटल मार्केटिंग SEO वाला पार्ट भी बेसिक हम लोग समझ लेंगे। अभी तो बहुत कुछ बचा है, बूटस्ट्रैप करना है, जावास्क्रिप्ट बचता है। तो इसीलिए क्या करना है कि मैं आपके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे से क्लियर करूँगा, फिर आपने मेरे कंटेंट से अपना लेवल अप करना है। क्योंकि अगर मैं 1 साल बैठ के आपको यहाँ पर वो चीज़ पढ़ाऊँगा, क्योंकि क्लास है ऑल्टरनेट, तो मैं आपको अलग पढ़ा रहा हूँ, मेरी वीडियो से आप अलग पढ़ रहे हैं साथ ही साथ। क्योंकि वो वीडियो से क्या बेनिफिट आपको मिलेगा कि आपका टाइम सेव होगा। हम जहाँ 1-1.5 साल में जाके तैयार होंगे, हम 7-8 महीने में तैयार हो जाएंगे जॉब के लिए, तो ये बेनिफिट रहेगा। हाँ हाँ, रेफरेंस जैसे कि शायद दिखाया होगा तुम्हें मैंने या नहीं दिखाया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ईशान का देखो, ये हमने इसका तैयार कराया था। या जैसे ऋषि जायसवाल, इसका मेरे पास होना चाहिए। आयुष का बता देते हैं, जैसे ईशान, श्रेयांश एग्जाम्पल के लिए, आयुष जैन एंड ऋषि, ठीक है। तो ये बेसिकली गुजरात से आए थे डायरेक्ट यहाँ कोर्स करने के लिए। ये आयुष का है, काफ़ी अच्छी इसके एप्लीकेशंस, डैशबोर्ड वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। तो इसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी यहाँ से, एक इसने अपना वेजी करके एक अपना डिज़ाइन किया था मोबाइल एप्लीकेशन ग्रॉसरी के लिए। दूसरा प्रोजेक्ट इसने बनाया था ट्रिपीज, ठीक है। ट्रिपीज से बेसिकली इस बच्चे की प्लेसमेंट हो गई थी, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट को बनाने में अच्छा खासा डिसेंट टाइम लगा था। ईशान जिसने ये बनाया, जिसके बेसिस पर इसको दुबई की कंपनी में ब्रेक मिला, और वहाँ से उन्होंने इसको ये BSc CMA का टास्क दिया था, ठीक है। श्रेयांश जिसने ये सिनेमैक्स के ऊपर बनाया था प्रोजेक्ट, जिसके बेसिस पर उसका कैप्रिकॉन के अंदर सिलेक्शन हुआ बच्चे का, ठीक है। तो ये 2 प्रोजेक्ट इसने बनाए थे। और ये है ऋषि दत्ता, जिसका बेसिकली सिलेक्शन हुआ था इस स्नीकर की मोबाइल ऐप के बेसिस पर। तो जैसे मतलब किसी का एक ही यूएक्स स्टडी के साथ मतलब उनकी प्लेसमेंट अच्छी हो जाती है, हाँ, जिसने मतलब बढ़िया मतलब वही चीज़ ना, क्वालिटी वर्क करो, क्वांटिटी में नहीं कि 20 बना कर मैं आप तैयार करके बैठे हो लेकिन सब में कुछ ना कुछ कमियाँ है। मैं तुम्हें किस लिए हायर कर रहे, प्रॉब्लम सॉल्व करनी, तुम्हारे खुद के डिज़ाइन में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो मेरी क्या सॉल्व करोगे, समझ गए ना। तो जैसे ये है न्यू क्लिक्स, न्यू क्लिक्स के नाम से, तो यहाँ पर आप देखोगे एक मॉकअप बना हुआ है अपना। तो ये 2022 में बनाया था इस बच्चे ने, UI UX केस स्टडी, सोलो UI UX डिज़ाइनर, यानी कि इसने कोई ग्रुप में काम नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, द टारगेट ऑडियंस ऑफ स्नीकर इन इंडिया इज द यंग जनरेशन, बट दे कांट अफोर्ड टू बाय अ पेयर ऑफ स्नीकर्स बिकॉज दे आर ओवरप्राइस्ड। सो फैक्ट है, क्योंकि स्नीकर्स काफ़ी एक्सपेंसिव आते हैं, तो स्नीकर्स इन आर वेरी एक्सपेंसिव फॉर कॉमन पीपल टू बाय। तो यहाँ पर उसने उसका एक पूरा सिनेरियो तैयार करा।
तो जब उसने यहाँ पर रिसर्च किया तो पता चला टारगेट ऑडियंस जो है वो क्या है, 20 से 28 की एज के बीच के लोग हैं। ठीक है, एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया जहाँ से लोग उसको रेंट आउट कर पाए। ठीक है, और ये इसने पूरा एक मॉडल बनाया इसका। ठीक है, कि ग्रोथ क्या है, कितना इसमें रेवेन्यू हो सकता है। कुछ इसने इंटरव्यूज़ वगैरह की जिसको उसने यहाँ पर स्क्रीनशॉट मेंशन किया। फिर उसने डिफाइन किया नोइंग यूज़र, यूज़र का ओपिनियंस क्या है, मेन यूज़र की प्रॉब्लम क्या है, तो सारे उसने कार्ड बना के यहाँ लगाए। देन कस्टमर की प्रेफरेंस क्या है, लाइक जैसे एडिडास, नाइकी, यहाँ से डिफरेंट ब्रांड्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर जैसे एक यूज़र पर्सोना इसने डिज़ाइन किया इसका, और यहाँ से फिर इसने पूरा एक फ्लो बनाया कि ऐप के ऊपर जब यूज़र आएगा तो ऑनबोर्ड होगा, लॉगिन स्क्रीन उसके सामने होगा, वहाँ से वो अकाउंट क्रिएट कर सकता है या फिर वो डायरेक्ट एज ए गेस्ट सब कुछ देख सकता है। फिर जब वो रेंट नाउ करने जाएगा तो यहाँ से क्या क्या स्टेप्स होंगे, और अगर वो आगे चलता है तो ऐड टू कार्ड वगैरह, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ क्रॉस देख रहे हो तो यहाँ पर यूज़र को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, यानी कि आफ्टर लॉगिन ही वो सारे स्टेप्स ले सकता है उसके अंदर। दिस इज़ अ इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर। तो यहाँ से कुछ पेपर स्केचेस जिसको हम लोग बोलते हैं आपके प्रोटोटाइप, वायर फ्रेमिंग। ठीक है, तो ये वायर फ्रेमिंग हमारा है। और ये हो गया हमारा लो फिडेलिटी। ठीक है, लो फिडेलिटी पूरा यहाँ डिज़ाइन हुआ है, यूजबिलिटी की टेस्टिंग हुई है। ठीक है, और उसके अंदर आप यहाँ देखो पहले जो था वो कुछ ऐसा था, बाद में हमने उसको बेटर करके यहाँ पर मल्टीपल व्यूज़ उसके दिखाए हैं। यहाँ पर साइजेस की चॉइस नहीं थी, यहाँ पर साइजेस की चॉइस हुई, किसका क्या साइज़ है वो अपना यहाँ पर जाके चूज़ करके उसको ले सकता है। नंबर ऑफ कितने दिन के लिए रेंट पर लेना चाह रहा है, तो ये था पेन पॉइंट 1 जिसका सोल्यूशन ये था। पेन पॉइंट 2 यानी कि इस तरह का, तो जिसका सोल्यूशन कुछ यहाँ पर इस तरह से दिया। तो जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे डिलीवरी ये वो सारी चीज़ें, और यहाँ पर लगे क्रिएटेड बटन टू इंक्रीज एंड डिक्रीज नंबर ऑफ वीक्स। ठीक है, तो यानी कि 1 हफ्ते के लिए लेना चाह रहा है, 2 हफ्ते के लिए, यहाँ पर क्या है सीधे आप उसको रेंट पर ले रहे हो 1 वीक के लिए। तो यहाँ पर ड्यूरेशन का एक कंट्रोल हमने इसमें अडॉप्ट किया हुआ है। और यहाँ से पेन पॉइंट नंबर 3, यूजर डजंट रिमेंबर शू नेम्स सो इट्स हार्ड टू रेंट शूज विच यूजर सीज बट डजंट नो नेम। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर नेम वगैरह सब मेंशन है कि उसने क्या लिया हुआ है। यहाँ पर सिर्फ ग्राफिक्स आ रहे हैं, बट यहाँ पर ग्राफिक्स विद नेम। फिर उसके बाद इसका ये ऐप डिज़ाइन हुआ है। तो ये है ऑनबोर्ड स्क्रीन, यहाँ से यूज़र ऑनबोर्ड होगा, यहाँ से 1 2 इस तरह से सारे के सारे स्लाइड्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, यहाँ से थैंक यू फॉर स्क्रॉलिंग। और इसमें हमने कहीं पर वो भी लगाया था इसका, देखते हैं अगर अवेलेबल होगा। ये रहा यहाँ पर। तो आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे। यहाँ से आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारे प्रोटोटाइप लगे हुए। क्लिक लॉगिन करेंगे, यहाँ से आप स्क्रॉल करके सर्च कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे, सर्च पर क्लिक करेंगे तो जैसे रिसेंट सर्चेज जो हमारी होती है वो दिखाई देती हैं। तो डमी डाली हुई है, यूज़र ने प्रोडक्ट को सर्च किया। ठीक है, यहाँ से आप क्लिक करेंगे इस तरह से डिफरेंट प्रोडक्ट्स। यहाँ से आप साइज़ क्या लेना चाह रहे हैं, कितने नंबर ऑफ दिन के लिए आप लेना चाह रहे हैं, यहाँ से आपने डन किया। उसके बाद में आपने रेंट नाउ पर क्लिक कर देना, कितने वीक के लिए लेना चाह रहे हैं 1 या 2 वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। डिलीवरी एड्रेस आपका क्या है वो सब आप यहाँ पर फिल करेंगे, प्रोसीड करेंगे, चेकआउट करेंगे। यहाँ से आप किसके थ्रू पेमेंट करना चाह रहे हैं, लाइक एप्पल के थ्रू। हमने यहाँ से एप्पल कार्ड चूज़ किया और हमारा ऑर्डर यहाँ से सक्सेसफुल हुआ। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि हमने एक ऐसा भी सिस्टम लगाया था कि यूज़र के कोई बहुत अच्छा स्नीकर्स अच्छा लगा तो आप फ़ोटो को स्कैन भी कर सकते हो। ठीक है, और हमें यहाँ पर सजेशन आया भी कौन सा है। ठीक है, उस तरह का, तो ये भी ऑप्शन इसमें डाला। तो देखो कितना नीट एंड क्लीन पूरा सिस्टम है पूरा। तो ऐसा होना चाहिए, मतलब इतना साफ़ सुथरा कुछ बनाओगे, ज़्यादा इसमें कुछ क्लटर नहीं है, तो सेलेक्ट हो ही जाना है अपने आप। बाकी आपका रहा इंटरव्यू उसके बाद में कितना बढ़िया सा आप देते हो। तो ये यहाँ से कंप्लीट करके और वापस ये अपना गुजराती चला के वहीं जॉब कर रहे हो। मतलब वर्क फ्रॉम होम कर रहा है? नहीं, वहीं पर कंपनी में जॉब कर रहा है किसी ने, क्योंकि यहाँ उसके नाना जी वगैरह हैं तो यहाँ बेसिकली उन्होंने उसको बुलाया था। तो उसने कहा चलो ये करीना से कोर्स ही कर लेते हैं, पैंडेमिक का टाइम चल रहा था। सर इन सब की डिजाइनिंग में लगे, डेवलपिंग में नहीं? नहीं, ये डेवलपमेंट में जा भी नहीं सकते ना, अच्छा, ये तो यूएक्स डिज़ाइनर का है ना सारे के सारे। तो फिर हमारा क्या जो कोडिंग सीख रहे हो, हाँ, कोडिंग तो इनको हेल्प कर रहा है ना किस तरह का डिज़ाइन होना चाहिए, कि ये क्या फंक्शनैलिटी वहाँ पर पॉसिबल है लगाना। ऐसा ना हो कि आपने कुछ भी बना दिया अतरंगा और वहाँ पर डिज़ाइनर कहते हैं ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए मुझे लगाना क्या है। कोडिंग आपको ये हेल्प करता है। जैसे हमारा मॉर्निंग का बैच है, उन सबका सैटरडे को इंटरव्यू हम लोग कंडक्ट करा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो सब लोग कोडिंग में बड़े अच्छे हैं। उनका मन है कि सर अगर कोडिंग में ब्रेक मिल रहा है तो क्या दिक्कत है, हम तो कोडिंग में ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं डिज़ाइनिंग से, तो वो कोडिंग में जाना चाह रहे हैं तो उनको कोडिंग में इंटरव्यू करा रहे हैं हम लोग।
लेकिन चीज़ें दोनों ही बेस्ट सीख के जाओ, उसके बाद देखो कि किस में जाना है। पहले से ये नहीं डिसाइड होना चाहिए कि जैसे आपने एक्सी फिग्मा कर लिया लेकिन उसके बाद में आप कहोगे नहीं एक्सी फिग्मा में नहीं जाना जी उसमें जाना है, तो दोनों की नॉलेज पूरी लो फिर डिसाइड करो। दोनों ही एक दूसरे फील्ड को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, ये दोनों फील्ड कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है, ठीक है। आज के टाइम वेब डिज़ाइनर को यूआई यूएक्स की नॉलेज होना ज़रूरी है, तो अगर आप कोडिंग सीख के आगे बढ़ रहे हो, फिग्मा एक्सडी आता है आपके लिए बेनिफिट है। अगर आपको कोडिंग आती है और फिग्मा एक्सडी के अंदर आप डिज़ाइन बना रहे हैं तो भी आपके लिए बेनिफिट है, ठीक है। इसीलिए वजह से आपके इसमें कोडिंग डाली जाती है। ये इस बच्चे ने जो आयुष है हमारा, इसने एक कार रेंटल ऐप डिज़ाइन किया और ये इसका बेसिकली लाइव प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिसके ऊपर इसने पूरा का पूरा काम करके यहाँ पर डाला है। हाँ, मतलब कैप्रिकॉर्न के अंदर से डिज़ाइन किया है, तो इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं, बस 3 स्लाइड्स डाल के जस्ट दिखाया हुआ है, क्योंकि फिर इश्यूज़ वगैरह आ जाते हैं जब तक, नहीं तो सीक्रेसी लीक होती है कंपनी की उस तरीके से। जैसे श्रेयांश है, तो इसने ये ऐप डिज़ाइन किया था सिनेमैक्स, तो पूरा इसमें भी रिसर्च वगैरह सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं और ये कोडिंग भी बच्चा एक्सेलेंट है, ठीक है। डिज़ाइनिंग तो इसका बढ़िया है, कोडिंग के अंदर भी नीचे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर दिख रहा है कितना कुछ है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा डिटेल एप्लीकेशन है। उसके बाद ये पूरा इसका कंपोनेंट्स पार्ट और ये इसके मॉकअप्स के हाई फिडेलिटी। तो जब हमने ये ऐप डिज़ाइन किया था तब बेसिकली अवतार मूवी रिलीज हुई थी, तो तब के दृश्यम 2 वगैरह सब लाइव जो होते हैं वही सब लगे हुए इसके अंदर। तो ये ऐप यहाँ पर हमारा कहीं लोड होना चाहिए, नहीं हुआ तो मेरे फिगवा के अंदर होगा, ऐसे दिखाते थे। दिखा रहा है 9 months ago। सो हो सकता है मे बी जो मेरे साथ शेयर हो वो कंप्लीट ना हो, बट आप यहाँ देखोगे तो इसके अंदर कंपोनेंट्स काफ़ी हैं। चलिए फ्लो को प्ले करते हैं। ये हमारा ऐप का स्प्लैश स्क्रीन हुआ, यहाँ से यूज़र चूज़ करेगा कि उसको गूगल से लॉगिन करना है या किसके थ्रू लॉगिन करना है, बाकी यहाँ से आपके कुछ यूएसपीज वगैरह आते रहेंगे। तो यहाँ पर आप देखें लिंक्स यहाँ पर अवेलेबल है। साइन अप अगर यूज़र करेगा तो वो किस किस बेसिस पर कर सकता है, लाइक मोबाइल नंबर के बेसिस पर आप यहाँ क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, यहाँ से एक OTP जनरेट होगा, यहाँ से OTP आप लेंगे, इसमें यहाँ से अपना नेम बताइए, ईमेल बताइए, क्लिक ऑन सबमिट, लोकेशन को इनेबल कीजिए और ये हम यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो यहाँ से बुकिंग ऑफर्स जो भी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी, यहाँ पर आपके कौन कौन से शोज़ ऑन गोइंग है वो सारे आपको यहाँ पर दिख जाएंगे इसके अंदर। तो सारी चीज़ क्लिकेबल है इसके अंदर, ठीक है। दूसरा यूज़र के पास मूवी जब चूज़ करा प्रेफरेंस है कि वो हिंदी में देखना चाह रहा है इंग्लिश में देखना चाह रहा है, वो भी सारे इसके अंदर कंट्रोल अवेलेबल है। जैसे अवतार हमने क्लिक किया, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है इसके अंदर कि कौन सी डेट हमने सेलेक्ट करनी है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, कौन सा शो आपने लेना है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन थिएटर की, और यहाँ से आप सीट जैसे स्क्रीन दिस वे, तो आप यहाँ से सीट सिलेक्शन वगैरह कर सकते हैं कितनी सीट्स आप बुक करना चाह रहे हो। इवन यहाँ पर अगर आप बाद में भी अपना डेट अपना स्लॉट बदलना चाह रहे हैं तो आप चेंज कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, मुझे किसी डिफरेंट उसके लिए चाहिए। और उसके बाद आप यहाँ से बुक टिकट और उसके साथ में कुछ स्नैक्स वगैरह अगर ऐड करना चाह रहे हो, ठीक है, तो वो आप यहाँ से आइटम एडिड और हमारे लॉटी एनिमेशन से बनाए ना हमने लाइव जाके, लॉटी एनिमेशन, हाँ। ठीक है, फिर यहाँ से अपना क्रेडिट डेबिट कार्ड की डिटेल्स, ये आपकी पेमेंट हुई, ये आपका QR कोड आ गया, बन गया ना, बड़ी बढ़िया। इस तरह से पता क्या रेफरेंस लेके कई बार क्या होता है, रेफरेंस अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो रेप्लिका भी आप नहीं बना सकते, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हो कि प्रोटोटाइप के अंदर चीज़ें कितनी बढ़िया फास्ट और स्मूथ चल रही है, कोई लैग नहीं है, सो वेल ऑप्टिमाइज्ड है, ठीक है। ये सारी चीज़ें वही चीज़ है कि जब
आप अच्छा काम करोगे तो क्यों नहीं होगा। जैसे यहाँ पर लैंग्वेज का सिलेक्शन है, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, तेलुगु, जिसमें भी आप देखना चाहो वो सारा कुछ इसके अंदर कंट्रोल है। कौन कौन सी सिनेमाज अवेलेबल है, ठीक है। मोर में आप जाओगे, पूरा ऐप यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। पूरा डार्क थीम के अंदर आ गया हमारा ऐप, फिर आप पूरे को डार्क थीम में यूज़ कर सकते हो। चक चक, ठीक है। तो डार्क को भी हमने इस तरह से कंडीशन लगा के किया हुआ है कि एक बार आपने डार्क चूज़ कर लिया डार्क ही चलेगा, लाइट यूज़ कर लिया तो लाइट चलेगा। हाँ, तो वो अगर वीडियोस देख रहे हो तो वेरिएबल वगैरह मैंने सब पढ़ा रखे हैं उसके अंदर कि सिचुएशन बेस्ड जैसा भी आपका सिनेरियो होगा वैसी चीज़ें आपकी काम करेंगी। तो यहाँ पर अपनी ज़बरदस्त प्रोटोटाइपिंग है इसके अंदर, सारी एक दूसरे में उलझी हुई। चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना काफ़ी। अब एक क्लास और अगर डाउट का रखना चाहो तो रख लेना, फिर हम चाहे तो नेक्स्ट क्लास से जावास्क्रिप्ट कर सकते हैं या फिर टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या क्या कह रहे, डेवलपर बनेंगे? डेवलपर ही बनने आए हो।